एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आपको दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी गिवन है। आपको ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी एंड साथ में दिया हुआ है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये दोनों आपको गिवन है। अगर हम फिगर में देखें तो ए बी दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है, तो हम लिख सकते हैं एंड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन बेस है मेरा। ठीक है, तो यहाँ का ध्यान से देखें तो साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड इक्वल हैं एक दूसरे ट्रायंगल के आपस में, और उनके बीच का, दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी इक्वल है। तो हम इस ट्रायंगल को साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। CPCT लगाएंगे। CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC एंड BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जैसे हम CPCT लगाएंगे तो BC यहाँ पे लास्ट टू और BD यहाँ भी लास्ट टू, तो BC इक्वल टू हो जाएगा BD। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। दो चीज़ दिखाना था, एक तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाना था और दूसरा BC BD के बारे में बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। ABC एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इक्वल टू BC गिवन है। साथ में एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। DAB और CBA इक्वल है। पहला आपको दिखाना है ABD कॉन्ग्रुएंट BAC। तो पहले जैसे हम ABD कॉन्ग्रुएंट BAC दिखाएंगे तो हम CPCT से BD इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC कर लेंगे। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमारे पास गिवन है AD इक्वल टू BC। ठीक है, साथ में एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल एंगल CBA। अगर हम AB पर ध्यान दें तो AB दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। AB मेरा दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, तो AB इक्वल टू BA, ये मेरा कॉमन हो गया। तो जैसे हम साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के इंक्लूडिंग एंगल के बराबर है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC।
CPCT यूज़ करेंगे तो इस ट्रायंगल का 2 लास्ट उस ट्रायंगल के 2 लास्ट के बराबर होगा, तब BD इक्वल टू AC। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। CPCT से वो भी हो जाएगा, एंगल ABD सीक्वेंस देखिए, ABD, यहाँ भी BAC है तो एंगल BAC। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट जो थर्ड था वो यहाँ सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स हैं लेकिन इक्वल भी हैं, मतलब AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। आपको दिखाना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल हैं। साथ में अगर हम देखें इस एंगल की बात करें तो ये एंगल B कितना है आपका 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल A कितना दिया है 90 डिग्री गिवन है। और इस एंगल की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस तरह से हमारे पास गिवन क्या क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल D, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंड BC इक्वल टू AD ये गिवन है। तो इस तरह से देखें तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। इस तरह से अगर हम एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, इसे लगाएंगे तो ट्रायंगल BOC इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOD के। हो गया। अब फिर CPCT यूज़ करेंगे तो आएगा मेरा BO इक्वल टू AO, और साथ में अगर हम लिखें तो OC इक्वल टू OD भी आएगा। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा था कि आपको दिखाना था CD जो था बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो जैसे ही BO इक्वल टू AO आया तो इसका मतलब CD क्या कर रहा है, CD कर रहा है बाइसेक्ट AO। BO इक्वल टू AO आया तो CD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AO को। यही हमको दिखाना था जिसको हम दिखा चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ।